सावित्रीबाई फुले, इसका अगला पार्ट हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा है कि सावित्रीबाई ने मनुष्य की समानता के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए हमेशा समर्थन किया और बालिकाओं के शिक्षा के विषय में उनका विशिष्ट चिंतन था। उन्होंने बालिकाओं के विद्यालय की स्थापना की और उसके अलावा भी उन्होंने क्या क्या किया, ये हम इस भाग में पढ़ेंगे। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्णम। कहता है महिला सेवा मंडल और शिशुओं की हत्या न हो, इसके लिए एक उन्होंने संस्था बनाई थी जिनका नाम था शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इस तरह की अनेक संस्थाओं की स्थापना फुले दंपति यानी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलके किया था। महिला सेवा मंडल ये भी एक संस्था का नाम है और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह यह भी एक संस्था का नाम है। अब देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन किया गया है किम आसीत, क्या था? तो अवदानम आसीत, योगदान था। कीदृशम अवदानम आसीत, किस तरह का योगदान था? तो आंसर है महत्वपूर्णम अवदानम आसीत, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। कयो अवदानम महत्वपूर्णम आसीत, किनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था? तो आंसर है फुले दंपतयो, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का जो योगदान था बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिर कस्याम फुले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम अस्ति, किसकी स्थापना में ज्योतिबा फुले महोदय और सावित्रीबाई फुले का योगदान महत्वपूर्ण था? तो स्थापनायाम, स्थापना करने में। कासाम स्थापनायाम, किसकी स्थापना करने में? तो संस्थानाम, संस्थाओं की, इंस्टीट्यूट की स्थापना करने में। कासाम संस्थानाम, उनकी संस्थाओं का नाम क्या था? तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्था थी उनकी जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही थी। अब उससे आगे कहा जा रहा है कि सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि, एक और संस्था थी जिसका नाम था सत्य शोधक मंडल, उनकी गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सावित्रीबाई फुले काफ़ी सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। यह जो संस्था थी इसका उद्देश्य था जो उत्पीड़ित हैं, जिनका शोषण किया गया है, इस तरह की जो समुदाय हैं, इस तरह के जो ग्रुप हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरण, उनको अवेयर करना, उनको बताना कि उनका अधिकार क्या है। इस तरह का काम भी सावित्रीबाई फुले करती थी। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सावित्री कीदृशी आसीत, सावित्रीबाई फुले किस तरह की थी? तो आंसर है अतीव सक्रिय आसीत, वह बहुत ही सक्रिय थी। तो केसु, किन चीज़ों में बहुत सक्रिय थी? तो आंसर है गतिविधिषु, गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में बहुत ही सक्रिय थी। फिर क्वेश्चन है कस्य गतिविधिषु, किनकी गतिविधि में बहुत ही सक्रिय थी? तो आंसर है सत्य शोधक मंडलस्य, सत्य शोधक मंडल यह एक संस्था का नाम था, इनकी गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय थी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम जागरणम आसीत, उनका इस संस्था का उद्देश्य जो था लोगों को अवेयर करना, लोगों को जगाना। केसाम जागरणम, किनका जागरण, किनको अवेयर करना? तो आंसर है समुदाया नाम, समुदायों को। किस
किस क्षेत्र में, कान प्रति, किस क्षेत्र में जागरण करना, तो आंसर है स्वाधिकारान प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरण करने में। तो कीदृशानाम समुदायानाम, किस तरह के समुदायों के अधिकार के प्रति जागरण, तो आंसर है उत्पीड़िता नाम, जो उत्पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, इस तरह के जो समुदाय हैं उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरण करना, उन्हें जागृत करना, उन्हें अवेयर करना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, आगे का जो पैसेज है, सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। सावित्री बाई ने अनेक संस्थाओं का, कहता है, बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही कुशलता से उन संस्थाओं का संचालन किया। और दुर्भिक्ष काल में, यानी जब अकाल पड़ा देश में, चारों ओर सूखा का माहौल था, कहीं फसल नहीं हो रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे, और फिर प्लेग काले, प्लेग नाम की बीमारी के समय में जो पीड़ित लोग थे, जो विक्टिम थे, उनकी सावित्री बाई ने निरंतर सेवा की, उनकी मदद की, उनको हेल्प पहुंचाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सावित्री काह संचालितवती, सावित्री बाई ने किस चीज़ का संचालन किया, तो आंसर है संस्था, यानी संस्थाओं का संचालन किया। कति संस्था, कितनी संस्थाओं का संचालन किया, तो आंसर है अनेकाः संस्था, अनेक संस्थाओं का संचालन किया। अनेकाः संस्था केन संचालितवती, किसके द्वारा संचालित किया उसने, तो आंसर है प्रशासन कौशलेन, बड़े ही प्रशासनिक ढंग से, प्रशासन कौशल से उनका संचालन किया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, का अकरोत, किसने किया, तो सा अकरोत, उसने किया। सा काम अकरोत, उसने क्या किया, तो आंसर है सेवाम अकरोत, उसने सेवा की। केसाम सेवाम अकरोत, किसकी सेवा की, तो आंसर है पीड़ित जनानाम, जो पीड़ित लोग थे, जो शोषित थे, जो वंचित थे, उस तरह के लोगों की उन्होंने सेवा की। कथम, किस तरह से सेवा की, अश्रांतम अविरतम, यानी बिना आराम किए हुए निरंतर। कदा, कब उन्होंने इस तरह की सेवा का काम किया, तो आंसर है प्लेग काले। उसके अलावा फिर क्वेश्चन किया गया कदा, तो दुर्भिक्ष काले, एक तो प्लेग के समय में, प्लेग नामक जब महामारी फैली उस समय में, और एक जब देश में सूखे का माहौल था, हर जगह अकाल पड़ा हुआ था। इस तरह से सहायता सामग्री व्यवस्था ये सर्वथा प्रयासम अकरोत, और उन्होंने ऐसी सिचुएशन में लोगों की सहायता देना, उनको सामान देना, इस तरह की व्यवस्था में हमेशा वह प्रयासरत रहे। और फिर महारोग प्रसार काले, जब महामारी फैली, प्लेग की महामारी फैली, और सावित्री बाई निरंतर उसमें लोगों की हेल्प कर रही थी, तो सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता, लोगों की सेवा करते हुए उनको खुद वह विक्टिम हो गई उस महामारी से, प्लेग नामक महामारी से, और 1857 में ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, और 1857 में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, सावित्री कम अकरोत, सावित्री ने क्या किया, तो प्रयासम, प्रयास किया उन्होंने। कथम, किस तरह से, तो सर्वथा, सभी तरह से। किमर्थम, किसके लिए, तो सहायता सामग्री व्यवस्था, ये सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने हर तरह से मदद की। सावित्रिया निधनम कदा भवत, सावित्री बाई की मृत्यु कब हुई, तो आंसर है 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे, 1897 में
उनकी मृत्यु हो गई। कथम, किस तरह से, असाध्य रोगेन, जो प्लेग का रोग था उनको खुद भी वह उस रोग से ग्रसित हो गई और उनका कोई इलाज नहीं था, तो इस तरह से असाध्य रोग से उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे का देखते हैं पैसेज। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, सावित्री बाई ने इतना काम करते हुए कुछ किताबें भी लिखी थी, साहित्य की रचना भी की थी, वो अभी उनकी प्रसिद्ध रचना है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, उनकी दो साहित्य की रचना थी, दो प्रसिद्ध किताब थी जिनका नाम था काव्य फूले, एक का नाम था काव्य फूले और दूसरे का नाम था सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में यदि महिलाओं की उत्थान की बात की जाएगी, महिलाओं को कैसे विकसित किया जाए उसकी बात की जाएगी, तो सावित्री बाई का नाम हमेशा ऊपर होगा। और सावित्री बाई के बारे में, सावित्री बाई के जीवन चरित्र का अध्ययन किए बिना हम भारत के इतिहास में महिलाओं के उत्थान के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया है उसमें सावित्री बाई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनके बारे में बिना जाने हुए हम महिलाओं के उत्थान के बारे में सही से नहीं जान पाएंगे।